टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। सबसे पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। देखो एपिकल मेरिस्टेम है, सिंपल सी बात है, present at the apices of stem and root, that is called root apical meristem and shoot apical meristem. It is responsible for to increase the length of stem or root। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। एक मिनट, तो अभी जो मैंने बोला समझ में आया कि प्रेजेंट एट द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट। तो अभी इसी को देखते हैं हम। present at the apices of root and shoot। मतलब रूट और शूट पर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीजिंग लेंथ। responsible for to increase length। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। एक चीज यहां पर याद रखना, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं कि which part of plant बैक्टीरिया नेवर इन्फेक्ट। देखो बैक्टीरिया जो है एपिकल मेरिस्टेम को इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो देखते हैं अब हम लोग इसको क्या। सबसे पहला शूट एपिसेस। शूट एपिसेस यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 थियरी आती हैं, एक तो टुनिका कॉर्पस थियरी और एक होती है हैंस्टेन थियरी। तो सबसे पहले हम टुनिका कॉर्पस थियरी को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू शूट एपिसेस में, अकॉर्डिंग टू टुनिका कॉर्पस theory, according to Tunica Carpus theory given by Schmidt, ठीक है, कौन से ईयर में दी थी? इन 1924। इन 1924 इसके अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, इनके अकॉर्डिंग होता है लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट द डोम शेप शूट एपिसेस। मतलब जो लीफ प्राइमोर्डिया है तो वो डोम शेप शूट एपेक्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और जो आगे डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब यानी कि तो टुनिका जो कि आउटर मोस्ट जोन बनाता है और दूसरा होता है कॉर्पस। ठीक है, जो लोअर पार्ट को स्टोर करेगा। तो लिखेंगे लीफ प्राइमोर्डिया, अभी डायग्राम बता दूंगा। लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट द डोम शेप, क्या डोम शेप शूट एपेक्स, which can be differentiated into सबसे पहला क्या? टुनिका क्या करेगा? इट इज द आउटर जोन विच गिव राइज टू एपिडर्मिस।
टुनिका होती है आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर की तरफ है, तो क्या फॉर्म करेगी, एपिडर्मिस फॉर्म करती है, which give rise to एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और प्रोटोडर्म, एपिडर्मिस को प्रोटोडर्म भी बोलते हैं, प्रोटोडर्म। ठीक है, सेल डिवीजन अकर्स एट राइट एंगल, मतलब सेल डिवीजन किस प्लेन से होगा, राइट एंगल से। सेल डिवीजन अकर्स एट right angle to the surface of apex and finally give rise to surface growth, या giving rise to सरफेस ग्रोथ, मतलब सरफेस की ग्रोथ के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका कॉर्पस आता है। तो देखो टुनिका किसको बोला है इन्होंने, यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये स्टेम है, क्या है, स्टेम है। तो देखो स्टेम में यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं और इसको जो प्रोटेक्ट किए हुए है वो ये इस तरीके की लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट की रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोल दो चाहे लीफ प्राइमोर्डिया, और ये जो है हमारा ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो है एपिडर्मिस है, क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, यानी ग्रोथ मेरिस्टेम। अब दूसरा जो पार्ट होता है नीचे के अंदर की तरफ, देखो टुनिका ने क्या फॉर्म करा, एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस का मतलब प्रोटोडर्म, सिंपल सी बात। अब जो कॉर्पस है, कॉर्पस अंदर के जितने भी पार्ट हैं, जो भी लोअर लेयर है जिसमें हम प्रोकैम्बियम बात करते हैं, वो फॉर्म होगा, मल्टीलेयर जोन होती है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा पार्ट था इसका टुनिका, सेकंड पार्ट होता है कॉर्पस। तो इसके अकॉर्डिंग होता है इट इज लोअर, मल्टीलेयर जोन, multi-layered zone, lower multi-layer zone, which finally give rise to क्या finally give rise to प्रोकैम्बियम and tissue of ground मेरिस्टेम, ये कॉर्पस है। यानी कि देखो बाहर वाली सेल एपिडर्मिस करेगी और अंदर वाली क्या बोल करी है, प्रोकैम्बियम फॉर्म कर रही है। यानी कि इसमें ओवैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, दैट इज द जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, जो भी प्रेजेंट होगा वो यानी कि प्रोकैम्बियम स्टैंड फॉर्म करता है। और ये कौन फॉर्म कर रहा है, कॉर्पस कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टुनिका कॉर्पस थियरी। जी, अब नेक्स्ट थियरी आती है हिस्टोजन थियरी।
देखते हैं ये अभी हमारा एपिकल मेरिस्टेम ही चल रहा है और एपिकल में भी सूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब देखते हैं कौन सी थियरी आती है, हिस्टोजन थियरी, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद रूट एपेक्स, देन इसके बाद इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, देन इसके बाद हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट होगा। देखते हैं इसमें हम क्या, हिस्टोजन थियरी। हिस्टोजन थियरी, तो हिस्टोजन थियरी की अगर हम बात करते हैं, गिवन बाय हैंसस्टेन इन 1870, गिवन बाय हैंसस्टेन 1870। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो सूट एपेक्स है वो 3 लेयर में या 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब ये शूट एपेक्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है डर्मेटोजम। डर्मेटोजम फॉर्म करता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकंड होता है पेरिब्लम। जो पेरिब्लम होता है ये फॉर्म करता है कॉर्टेक्स, यानी कि ये मल्टीलेयर है। कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस फॉर्म करता है पेरिब्लम, मल्टीलेयर है, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। सेकेंड पार्ट हो गया इसका पेरिबेलम। थर्ड पार्ट होता है प्लूरोम। प्लूरोम फॉर्म करता है वेस्कुलर बंडल विथ पेरिसाइकल मेडुलरी रेस। प्लूरोम, प्लूरोम PLEROME। ये क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा? ये वेस्कुलर बंडल, बंडल्स विथ मेडुलरी रेस। तो ये फॉर्म करता है कौन? प्लूरोम फॉर्म करता है। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 3 लेयर बनानी है हमें ग्रामेटोसिस का। ये शूट एपेक्स है, डोम शेप्ड है, ठीक है। इसमें एक लीफ प्राइमोर्डिया, दूसरी लीफ प्राइमोर्डिया, इसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। जो इसमें सबसे ऊपर की तरफ सेल प्रेजेंट होंगी, यहां पर इन सेल्स को बोलेंगे हम क्या? डर्मेटोजम। क्या बोलेंगे इसको? डर्मेटोजम। इसके बाद पेरिबेलम आएगा जो कि मल्टी लेयर्ड होता है। ये मल्टी लेयर्ड है, इसको बोलते हैं पेरिबेलम। और सेंटर की तरफ जो सेल होंगी ये भी मल्टी लेयर हुआ, इसको बोलते हैं क्या? प्लूरोम, ठीक है। प्लूरोम, तो प्लूरोम वेस्कुलर बंडल पिथ या मेडुलरी रेस फॉर्म करता है। ये बेसिकली शूट एपेक्स हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब हम इसका रूट एपेक्स की बात करते हैं, ठीक है।
रूट एपेक्स के बारे में देखते हैं क्या बोलती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और इसके बाद देखेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बाद इसमें हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। रूट एपेक्स देखते हैं। रूट एपेक्स के बारे में क्या होता है? रूट एपेक्स की अगर हम बात करते हैं, जो रूट एपेक्स होता है वो बेसिकली कवर्ड होगा किससे? रूट कैप से। तो लिखेंगे इसमें कवर्ड बाय रूट कैप, कवर्ड बाय रूट कैप। ठीक है, एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 5 रीजन। डिफरेंशिएटेड इनटू differentiated into 5 रीजन। सबसे पहला होता है इसका कौन सा रीजन होगा? प्रोटोडर्म। क्या फॉर्म होता है? सबसे पहला रीजन होता है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म देखो, प्रोटोडर्म की अगर हम बात करते हैं, प्रोटोडर्म फॉर्म करता है एपिडर्मिस ऑफ रूट, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। ठीक है, यानी कि इट फॉर्म एपिडर्मिस और एपिब्लेमा एंड रूट कैप इन डाइकॉट। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर्म एपिडर्मिस और एपिडर्मिस ऑफ रूट कॉल्ड एपिब्लेमा एंड रूट कैप इन डाइकोट। डाइकोट में रूट कैप को भी फॉर्म कौन करता है? ये प्रोटोडर्म करेगा। अब सेकंड आता है कौन सा? सेकंड रीजन आता है कैलेप्ट्रोजम। सेकंड पार्ट होता है कैलेप्ट्रोजम। कैलेप्ट्रोजम, ये कैलेप्ट्रोजम की अगर हम बात करते हैं, मोनोकॉट में रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है? कैलेप्ट्रोजम करता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। यानी कि फाउंड इन मोनोकॉट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। फाउंड इन मोनोकॉट एंड responsible for formation of रूट कैप इन मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट में रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है? कैलेप्ट्रोजम करता है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट कौन सा आता है? ये तो हमने भी सेकंड पढ़ा। थर्ड पार्ट आता है इसका प्रोकैम्बियम, जो फॉर्म करता है वेस्कुलर स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा। थर्ड पार्ट आता है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है? गिव राइज टू वेस्कुलर स्ट्रैंड। गिव राइज टू वेस्कुलर स्ट्रैंड। अब इसके बाद 4 पार्ट्स की बात करते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम जो फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। लास्ट पार्ट होता है इसका क्या? क्विंसेंट सेंटर। क्विंसेंट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो
सेल डिवीजन बहुत स्लो रेट से होता है और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एपेक्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल डिवाइड एट वेरी स्लो रेट प्रेजेंट central part of रूट एपेक्स, मतलब रूट एपेक्स के सेंट्रल पार्ट में क्रिस्टल सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने रूट एपेक्स के बारे में पढ़ा। अब हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है रूट एपेक्स के बारे में, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। हिस्टोजन थ्योरी, देखते हैं हिस्टोजन थ्योरी को। हिस्टोजन थ्योरी ऑफ रूट एपेक्स, तो इसमें क्या होता है कि जो रूट रीजन है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो जाता है 3 रीजन में। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रूट एपेक्स है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है डर्मेटोजम। डर्मेटोजम, ठीक है, तो डर्मेटोजम के अकॉर्डिंग क्या फॉर्म करता है, एपिब्लेमा ऑफ एंड रूट कैप इन डाइकोट। क्या करेगा ये, फॉर्म एपिब्लेमा एंड रूट कैप इन डाइकोट। ठीक है, सेकेंड रीजन होता है पेरिबलम। पेरिबलम क्या फॉर्म करता है, पेरिबलम फॉर्म करता है कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। फॉर्म कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। और थर्ड पार्ट होता है प्लूरोम। प्लूरोम क्या फॉर्म करेगा, सीधी सी बात है, ये पेरिसाइकिल फॉर्म करेगा, वेस्कुलर स्ट्रैंड और पिक क्या फॉर्म करता है, वेस्कुलर स्ट्रैंड। ठीक है, पेरिसाइकिल एंड पिक। ये है हमारा हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रूट एपेक्स है वो 3 रीजन में डिफरेंशिएट होता है। एक होता है डर्मेटोजन जो कि एपिब्लेमा एंड रूट कैप इन डाइकोट फॉर्म करेगा। सेकंड रीजन होता है पेरिबलम, ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस फॉर्म करता है। और थर्ड होता है प्लूरोम, ये वेस्कुलर स्टेम, पेरिसाइकिल और पित्त को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारा अभी तक जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है, अगर कुछ पता हो तो ये प्रेजेंट होता है कि एट द बेस ऑफ लीफ या नोड। बेसिकली नोड पर प्रेजेंट होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज या एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ अबव द नोड। प्रेजेंट at the base of leaf above the node, मतलब नोड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, रेस्पॉन्सिबल फॉर elongation
इंटरनोड। यानी कि अगर आप बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम responsible for primary growth। थर्ड टाइप आता है इसका लेटरल। मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा ऑन द लेटरल साइड ऑफ इंटरनोड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज ग्रोथ, यानी कि बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लेटरल मेरिस्टेम। formed laterally from procambial strand, that is cambium present, between xylem and phloem। ठीक है, on stem it present lateral side of internode and responsible for to increase width, that is secondary ग्रोथ। मतलब लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं इसके डायग्राम से इनकी पोजीशन बता देता हूं। ठीक है, कहां कौन सा स्टेम मतलब ये मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। देखो ये सिंपल हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है, ये एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है। ठीक है, यहाँ पर एक लीफ प्रेजेंट है। मैंने इसमें ऑल्टरनेट फाइलोडेक्सी बना दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम एपिकल बोलेंगे। यहां पर जो प्रेजेंट होगा ये, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलरी। और द मेरिस्टेम विच प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, यहां पर ये, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये एपिकल और इंटरकैलरी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, बट लेटरल मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, थैंक यू।